मित्र महात्मा जी, कृपया मेरा विनम्र नमस्कार स्वीकार करें। मैं आपका एक अज्ञात मित्र हूँ, लेकिन मुझे आपको कभी कभी लिखना पड़ा। यद्यपि आपने कभी भी उत्तर देने की परवाह नहीं की। मैंने आपको अपनी पत्रिका बैक टू गॉडहेड भेजी, लेकिन आपके सचिवों ने लिखा कि आपके पास मेरे पत्र पढ़ने का समय नहीं है। पत्रिका की तो बात ही क्या, मैंने आपसे साक्षात्कार की मांग की, लेकिन आपके व्यस्त सचिवों ने इसका उत्तर देने की भी परवाह नहीं की। जो भी हो, आपका एक बहुत पुराना मित्र होने के नाते, यद्यपि आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको इसलिए लिख रहा हूं कि आपके योग्य जो उपयुक्त स्थिति है उससे आपको अवगत कराऊं। एक सच्चे मित्र के रूप में आप जैसे भले आदमी के प्रति अपने कर्तव्य से मैं अपने को विरत नहीं होने दूंगा। एक सच्चे मित्र के रूप में मैं आपसे कहता हूं कि यदि आप अपमानजनक मौत नहीं मरना चाहते, तो आप सक्रिय राजनीति से तुरंत अवकाश ग्रहण कर लें। आपको 125 वर्ष जीवित रहना है, जैसी कि आपकी इच्छा है, लेकिन यदि आपको अपमानजनक मौत मिली तो सब बेकार हो जाएगा। अपने वर्तमान जीवन में आपने जो सम्मान और गौरव प्राप्त किया है, वह स्मरणीय अवधि में किसी अन्य द्वारा प्राप्त करना संभव नहीं हुआ है। किंतु आपको जानना चाहिए कि ये सारे सम्मान और गौरव मिथ्या हैं, क्योंकि वे भगवान की माया शक्ति से सृजित हैं। लेकिन इस मिथ्यावाद से मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि आपके इतने सारे मित्र आपके प्रति झूठे थे या आप उनके प्रति झूठे थे। इस मिथ्यावाद से मेरा तात्पर्य यह है कि मिथ्या मित्रता और उसके द्वारा प्राप्त सम्मान माया की सृष्टि है, इसलिए वे क्षणिक और मिथ्या हैं। लेकिन इस सत्य को ना आप जानते हैं, ना आपके मित्र। एक साधु से चाटुकारी की अपेक्षा नहीं की जाती, वह कड़वी बात कहता है। उसकी मित्रता का आधार यही है कि वह सांसारिकता में लिप्त व्यक्ति की माया का पर्दा हटा देता है। महात्मा गांधी को उनके मित्रों ने छोड़ दिया था। भारत की स्वतंत्रता के लंबे कड़े संघर्ष के परिणाम से उन्हें निराशा हुई थी। भविष्य के प्रति वे शंकालु थे। अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी जिसमें वे अनुभव कर सकते थे कि उनके मित्र और उनका कार्य सभी अंततः माया जनित थे। अतएव अभय के संदेश को समझने का उनके लिए यही ठीक समय था। ईश्वर की कृपा से वह माया अब दूर होने जा रही है, और इसलिए आचार्य कृपलानी और उन जैसे आपके अन्य विश्वसनीय मित्र आप पर दोष लगा रहे हैं कि आप उन्हें इस समय कोई व्यावहारिक कार्यक्रम देने में असमर्थ हैं, जैसा कि असहयोग आंदोलन के गौरवास्पद दिनों में आपने किया था। अतएव आपने विरोधियों द्वारा पैदा की गई वर्तमान राजनीतिक उलझन में एक ठीक समाधान खोज निकालने में आप भी कठिनाई का अनुभव कर रहे थे। इसलिए मुझ जैसे नगण्य मित्र से आपको चेतावनी ग्रहण करनी चाहिए कि यदि समय रहते आप राजनीति से अवकाश नहीं ग्रहण कर लेते और भगवत गीता के 100% प्रचार में नहीं लग जाते, जो कि महात्माओं का असली कार्य है, तो आपको वैसी ही अपमानजनक मृत्यु मिलेगी जैसा कि मुसोलिनी, हिटलर या लॉयड जॉर्ज को मिली थी। इतना ही पढ़ना है प्रभु जी? कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। अच्छा, ठीक है। वर्षों से अभय इस संदेश को महात्मा गांधी तक पहुंचाना चाहते थे। वास्तव में वे पहले भी लिख चुके थे, लेकिन उसका कोई फल नहीं हुआ था। परंतु अब उन्हें विश्वास हो गया था कि यदि गांधी राजनीति से बाहर नहीं आ जाते तो शीघ्र उन्हें लज्जास्पद मृत्यु मिलेगी। गांधी अब भी सक्रिय राजनीति में बने थे और भक्ति का प्रचार नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें चेतावनी की जरूरत थी। अभय एक मित्र को बचाने के लिए लिख रहे थे। आप आसानी से समझ मैं यहाँ सकते पे हैं। ब्रैकेट्स में मेरे कहने का मतलब है ये लेटर कंटिन्यू है, तो कई भक्तजन कंफ्यूज ना हो जाए, तो इसलिए मैं ब्रैकेट्स में रख रहा हूँ कि ये लेटर कंटिन्यू है, बीच में पैराग्राफ में समझाया जा रहा है। कंटिन्यू करें माता जी। आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार मित्र का भेष बनाकर आपके कुछ राजनीतिक शत्रुओं ने, जिनमें भारतीय और अंग्रेज दोनों हैं, जानबूझकर आपको धोखा दिया है, और उन्होंने ऐसा दुष्कृत्य करके आपका दिल तोड़ दिया है जिसके विरुद्ध आप इतने वर्षों से संघर्ष करते रहे हैं। मुख्य रूप से आप भारत में हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अलग अलग रचना करके उन्होंने चालाकी से आपके किए पर पानी फेर दिया है। आप भारत के लिए स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसे स्थायी रूप से परतंत्र बना दिया है। आप भंगियों के उत्थान के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन वे अब भी भंगियों की तरह ही पिस रहे हैं। यद्यपि आप भंगी कॉलोनी में रहते हैं,
इसलिए यह सब कुछ मिथ्या है। और जब आपके सामने अब वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए, तब आपको चाहिए कि उसे ईश्वर प्रदत्त समझकर उस पर विचार करें। जिस माया में आप पड़े रहे हैं, उसे समाप्त करके भगवान ने आप पर कृपा की है। उसी माया के वशीभूत होकर आप उन धारणाओं को सत्य समझते रहे हैं। अभय ने कर्तव्यवश गांधी को यह समझाने का प्रयत्न किया कि इस आपेक्षिक संसार में निरपेक्ष कुछ भी नहीं है। अहिंसा के बाद हिंसा वैसे ही अनिवार्य है जैसे प्रकाश के बाद अंधकार का होना। इस द्वैत संसार में निरपेक्ष सत्य जैसी कोई वस्तु नहीं है। अभय ने लिखा, आप इसे नहीं जानते थे और उपयुक्त स्रोतों से आपने इसे जानने की परवाह भी नहीं की, और इसलिए एकता स्थापित करने के आपके सारे प्रयत्न अनैक्य में और अहिंसा के प्रयत्न हिंसा में बदलते रहे। अभय ने संकेत किया कि गांधी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मानक अभ्यास, दूसरे शब्दों में एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु की स्वीकृति क्रिया से कभी नहीं गुजरे। यद्यपि भगवत गीता ने गुरु परंपरा में एक गुरु की स्वीकृति की आवश्यकता पर बल दिया है, रस्किन तथा थूरो जैसे विभिन्न गांधी के बारे में तो यही प्रसिद्ध था कि वे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, और रस्किन तथा थूरो जैसे विभिन्न लेखकों से विचार लेकर उनका मिश्रण बाइबल और गीता की शिक्षाओं से करते हैं। अभय ने कहा कि यदि गांधी ने एक गुरु को स्वीकार किया होता तो वे आपेक्षिक सत्य के क्षेत्र में इतनी दुविधा ग्रसित ना होते। कठोपनिषद में ऐसा आदेश है कि परम सत्य का विज्ञान सीखने के लिए मनुष्य को ऐसे अधिकृत गुरु की शरण में जाना चाहिए जो न केवल संसार के सभी धर्म शास्त्रों में निष्णात हो, वरन जो परम ब्रह्म में भी आत्मसिद्ध भी हो। भगवत गीता 4.34 में भी ऐसा ही निम्नलिखित आदेश है, तत् विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन स्थितम दर्शनः। लेकिन मुझे मालूम है कि आपको ऐसी दिव्य शिक्षा कभी नहीं मिली। आपने केवल कुछ कठोर व्रत किए हैं जिनका आविष्कार आपने अपने उद्देश्यों के लिए किया था। ठीक वैसे ही जैसे आपेक्षिक सत्य के प्रयोग के सिलसिले में आपने बहुत सी चीजों का आविष्कार किया था, आप उनसे आसानी से बच सकते थे यदि आप, जैसा कि कहा गया है, गुरु की शरण में गए होते। महात्मा गांधी के देवतुल्य गुणों और तपस्या पूर्ण जीवन को मान्यता देते हुए अभय ने उनसे प्रार्थना की कि वे अपनी नैतिक ऊंचाई को परम सत्य के प्रति अर्पित कर दें। अभय ने जोर दिया कि वे राजनीति तुरंत छोड़ दें, लेकिन कठोर जीवन यापन आदि द्वारा देवतुल्य गुणों को प्राप्त करके आपके सच्चे प्रयत्नों ने आपको ऐसे उच्च स्तर पर आसीन कर दिया है जिसका उपयोग अच्छा हो कि आप परम सत्य के उद्देश्य से करें। किंतु यदि आप अपनी इस अस्थायी स्थिति से ही संतुष्ट रहते हैं और परम सत्य को जानने की चेष्टा नहीं करते, तो निश्चय ही आप प्रकृति के नियमों के अंतर्गत अपनी कृत्रिम उच्च स्थिति से गिर जाएंगे। लेकिन यदि आप सचमुच परम सत्य तक पहुंचना चाहते हैं और विश्व भर में आम जनता का वास्तव में कुछ हित करना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत आपके एकता, शांति और अहिंसा के विचार निहित हैं, तो आपको यह सड़ियल राजनीति तुरंत छोड़ देनी होगी और भगवत गीता के दर्शन और धर्म का उसकी अनावश्यक और हठ धर्मी व्याख्या किए बिना प्रचार करना होगा। समय समय पर मैंने इस विषय पर अपनी पत्रिका बैक टू गॉड हेड में विचार व्यक्त किए हैं। संदर्भ के लिए उसका एक पन्ना संलग्न कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम 1 मास के लिए आप राजनीति से अवकाश ले लें और हम दोनों मिलकर भगवत गीता पर चर्चा करें। मुझे विश्वास है कि इस चर्चा के परिणाम स्वरूप आपको एक नई ज्योति मिलेगी, जिससे न केवल आपको वरन सारे संसार को लाभ होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सत्यनिष्ठ, ईमानदार और नैतिकतावादी हैं। आपके उत्तर की उत्कंठापूर्ण प्रतीक्षा में आपका सद्भावी अभय चरण दे। प्रभु जी, बस इतना ही पढ़ना है। एक पैराग्राफ कंटिन्यू करें माता जी। हाँ, एक मिनट, ये यहीं से कोई उत्तर नहीं आया। यस यस। कोई उत्तर नहीं आया। 1 मास बाद गांधी ने घोषणा की कि यदि भारत पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए नहीं देता तो जो विभाजन समझौते की एक शर्त थी, तो वे आमरण उपवास करेंगे। पहले तो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने गांधी जी के अंधेरे कमरे के बाहर प्रदर्शन किया और नारे लगाए कि गांधी को मरने दो। लेकिन जब गांधी ने उपवास आरंभ किया और वे प्रतिदिन मृत्यु के निकट
अधिक निकट पहुंचने लगे तो सारे राष्ट्र को उससे घोर चिंता हुई और सरकारी नेताओं ने पाकिस्तान को धनराशि दे दी। तब अपार भीड़ उनके इर्द गिर्द उमड़ने लगी, इस नारे के साथ कि गांधी जिंदा रहें। उधर हिंदू मुस्लिम दंगे चलते रहे। कांग्रेस दल के लिए नया संविधान बनाने के एक दिन बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी ने शाम को भोजन किया, चरखा चलाया। तब वे संध्या की प्रार्थना सभा के लिए चले और उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी गईं। हे राम कहते हुए उन्होंने अंतिम सांस ली। अभय का 1 मास पूर्व का पत्र भविष्यवाणी सा लगा, लेकिन उसे वह व्यक्ति पढ़ नहीं सका था जिसके लिए वह लिखा गया था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। बहुत ही महत्वपूर्ण, हम सबके लिए इम्पोर्टेंट शिक्षा जो हमने पढ़ा कि वैष्णव जो हैं दे आर नॉट हेयर कि वो कुछ फ्रूटिव वर्ड्स को हमारे समक्ष लाएंगे और जो प्रिंसिपल्स हैं, फिलॉसफी हैं, उसको तोड़ मरोड़ के हमारे सामने रखेंगे, जो अधिकतर लोग या अधिकतर ढोंगी बाबा करते आ रहे हैं। महात्मा गांधी से लेके अन्य सरकारी उत्तराधिकारी सबको शिला प्रभुपाद ने ऑलमोस्ट बताया कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाई जानी चाहिए। इवन महात्मा गांधी जो एक उनमें गुण थे उन सबको भी तराशने की जो कोशिश है शिला प्रभुपाद ने कई बार की, लेकिन फिर भी जो भाग्य में होता है वही होता है, और जो इंसान अपना नसीब बनाता है, अपना कर्म बनाता है, फिर तो वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो शिला प्रभुपाद ने एक तरीके से प्रिडिक्शन कर दी थी महात्मा गांधी से रिलेटेड कि आपकी मृत्यु कैसे होगी, और वो सही सच हो गया। शिला प्रभुपाद ने बोला था महात्मा गांधी को, आपके पास अभी भी समय है, आप भक्ति में आगे बढ़े तो आपकी मृत्यु वैसे नहीं होगी। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर हम भक्ति में आते हैं, हम अपने कर्मों को भी बदल सकते हैं। हम नहीं, बदलने वाले तो भगवान है, लेकिन भगवान उन कर्मों को कम कर देते हैं, उन कर्मों का जो रिएक्शन होता है उसको अपने एंड से संभालने का प्रयास करते हैं। जैसा कि भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि भगवान को तो सारे प्रिय हैं, लेकिन भक्तों की बात करें, भगवान उनके प्रति ज्यादा रुझाव और झुकाव रखते हैं। तो इसी तरीके से आज के इस शिला प्रभुपाद लीला अमृत अध्ययन में हमें ये सीखने को मिला कि जो भी वैष्णव हमें बातें कहे, वो चाहे हमें पसंद ही क्यों ना आए, उनको हमें एक मर्सी, उनको एक कृपा के रूप में हमें अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए।